नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है 7 अगस्त 2026 के लिए। इस दिन देश भर में मौसम में क्या परिवर्तन होगा। जो मॉनसून ट्रफ उत्तर पश्चिम में अभी भी उत्तर की तरफ है और मध्य में धीरे धीरे आते आते इधर कानपुर पहुंच गई, शाहजहांपुर से नीचे आनी शुरू हो रही है और कानपुर होते हुए डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी में आ गई है। कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय भारत के ऊपर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर विशेष तौर पर जो है सिस्टम वो आने वाले समय में इस रीजन के मौसम को प्रभावित करने वाला है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। एमपी का वेस्टर्न पोर्शन विशेष तौर पर शामिल होगा, जहां पर इसका प्रभाव रहेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर भी सिस्टम सर्कुलेशन है और हालांकि कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम नहीं बनने वाले अभी और कई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाले हैं भारत के मानसून पर। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों पर इस समय आप देखिए तो अच्छे खासे बादल बन रहे हैं और कई जगहों पर अच्छी बरसात हो रही है। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कुछ जिलों पर, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर और साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर आज 6 अगस्त को अच्छी बरसात कई जगहों पर हुई है। 7 अगस्त को भी देश में कई जगहों पर संभावनाएं हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर उत्तराखंड की तरफ ज़्यादा प्रभाव रहेगा अगले 24 घंटों में। रहेगा तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी बादलों का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, क्लाउड बनेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं रहेगी। अपेक्षाकृत उत्तराखंड में भी कोई ऐसा क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन बादल काफ़ी बनेंगे। राजस्थान पर परिवर्तन होगा, थोड़े बादल अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जोधपुर, फलौदी और इधर पाली तथा नागौर और बाड़मेर की तरफ। लेकिन बरसात के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी एकदम जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बादल अच्छे बनेंगे और बरसात होगी। गुजरात पर क्या परिवर्तन होगा इसकी भी बात करेंगे। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के विभागों में भी और पूर्वोत्तर राज्यों में कितने परिवर्तन की उम्मीद है, ये सब जानेंगे। यहाँ पर आप देखें अलर्ट क्या कह रहा है। अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में देखिए परिवर्तन है और बदलाव आज से दिखना शुरू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है, साथ में ओडिशा में है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक और तटीय क्षेत्र तथा केरल शामिल हैं, जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ बहुत भारी बारिश होने वाली है जो परिस्थितियाँ हैं। हालांकि इसके अलावा उत्तर के क्षेत्रों में हो सकता है कुछ और इलाके ऐसे हों जहाँ पर बरसात तेज़ हो जाए, तो बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है और कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर नो अलर्ट की स्थिति है, यानी मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज़ में इस समय नहीं है। ये सर्कुलेशन जो आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये दक्षिण पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ेगा, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को और वेस्ट एमपी को कवर करेगा। तो यहाँ पर जो बादल अभी इधर बन रहे थे, इन्हीं जगहों पर सीमित थे, वो अब दक्षिणी राजस्थान तक, बारां, बूंदी, झालावाड़ और नीमच, रतलाम, मंदसौर, भोपाल तक भी इन बादलों का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में यानी हिसार, सिरसा और फतेहाबाद और इधर पंजाब के लुधियाना या पटियाला, बरनाला, मोगा तक जो प्रभाव दिख रहा था वो थोड़ा सा अभी रिड्यूस होगा, कम होगा। हालांकि बिल्कुल बादल हट जाएंगे ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं, प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों पर प्रभाव रहेगा। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा प्रभाव कम होगा। और दक्षिण भारत में आप देखिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट कर्नाटक के आंतरिक इलाकों के लिए जारी किया गया है और तटीय भागों के लिए। और इससे पहले 2 दिन से यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर अलर्ट बना हुआ था। कोई बारिश ज़्यादा हो नहीं रही थी, यहाँ पर बारिश की स्थिति थी नहीं। यहाँ पर फिर भी थोड़ी सी बारिश होने की उम्मीदें हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी मानसून की यहाँ पर हो सकती है। इधर हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके लिए ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया जाए। फिलहाल आइए जानते हैं क्या परिस्थितियाँ रहने वाली हैं। तो शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की वर्षा संभावित है। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति देखें, जैसे मैंने कहा कि बादल यहाँ पर बनेंगे, बहुत एक्टिव मानसून नहीं रहेगा, लेकिन कई जगहों पर बादलों का पैच बनेगा और कई जगहों पर बरसात भी। धर्मशाला, डलहौजी, चंबा और शिमला में भी बारिश हो सकती है। हो सकता है कि कुल्लू मनाली में भी थोड़ी बहुत बौछारें पड़े और इसी तरह से मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार तथा नैनीताल और पंतनगर और ऊपर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भी बरसात उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। क्लाउड बस जैसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन सावधानी यहाँ पर पहाड़ों पर आप जानते ही हैं कि पूरे मानसून सीजन हर समय आपको बरतनी चाहिए ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति सामने ना आए। पंजाब और हरियाणा में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आने वाली है, लेकिन पंजाब के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, जिसमें जालंधर, होशियारपुर और पठानकोट से लेकर इधर रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत लुधियाना, पटियाला, बरनाला तक बारिश हो सकती है और हल्की बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। इसी तरह से चंडीगढ़ में और हरियाणा के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों पर भी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। हालांकि इतना ज़रूर है कि करनाल और सोनीपत, पानीपत से लेकर रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और दिल्ली एनसीआर,
इस रीजन में जरूर तेज बारिश की संभावनाएं रहेंगी। फरीदाबाद में विशेष तौर पर, गुरुग्राम में विशेष तौर पर बारिश अच्छी हो सकती है। बाकी जगहों पर इधर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के भागों से लेकर कैथल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के बीच में हल्की वर्षा हो सकती है। और आगे देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में तो भारी बारिश कल भी संभावित है। दिल्ली में भी कल भी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर झांसी तथा ललितपुर समेत ये जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी का क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है। भदोही में 71% की कमी अभी 2 दिन पहले तक थी, लेकिन अब इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ मऊ, चंदौली से लेकर आजमगढ़, जौनपुर से लेकर अयोध्या तथा लखनऊ और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन भागों समेत तमाम पश्चिमी जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से पूर्वी राजस्थान के भागों में जो जयपुर और सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र कवर हो रहा था, कई तीनों स्लाइड में मैंने इससे पहले बताया आपको कि वो कवरेज एरिया थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और अब अजमेर तथा बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ भी कवर होंगे। और साथ में जोधपुर और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, इन भागों पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कल बादल बढ़ेंगे और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा भी शुरू हो सकती है, चूरू और जोधपुर तथा आसपास के भागों में। और परसों आप देखेंगे कि पूरा राजस्थान का पश्चिमी जिले भी कवर हो जाएंगे और कई जगहों पर यहाँ बरसात देखने को मिलेगी। इधर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इसमें उज्जैन और नीमच, रतलाम तथा भोपाल, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, ये वाला जो हिस्सा है एकदम उत्तर पश्चिमी जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान से सटे हुए, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। टीकमगढ़ और निवाड़ी, दतिया से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली, रीवा में बहुत कम बरसात हुई थी, तो 2-3 दिनों में जो बरसात हुई है उससे थोड़ी राहत तो आपको ज़रूर मिली होगी। सवाई माधोपुर, इधर रीवा के साथ साथ सीधी और सिंगरौली जो पूर्वी हिस्से हैं, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, खजुराहो, टीकमगढ़ और आगे बढ़ें तो भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर समेत ये जो सीहोर तथा बैतूल और खंडवा, खरगोन का रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में पहले की तुलना में इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ओडिशा के अधिकांश भागों पर बादल बनेंगे। हल्की वर्षा कल भी जारी रह सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा, और कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। रायपुर से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर भारी वर्षा होगी। दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर बादल दिखाई पड़ेंगे। रिमझिम बौछारें या हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है इन दोनों राज्यों में, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। और बारिश भी होगी अगर तो पूर्वी विदर्भ में संभावित है या फिर कोंकण, गोवा के कुछ जिलों पर संभावित है, बाकी जगहों पर चांसेस कम है। तेलंगाना में चांसेस हैं कि पूर्वी रीजन में रामागुंडम, खम्मम में कुछ बारिश होगी। दक्षिणी भागों में या पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इसी तरह से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में चांसेस कुछ हैं। तमिलनाडु में हल्की वर्षा, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों में हल्की वर्षा, तटीय कर्नाटक, गोवा और साथ में केरल, लक्षद्वीप, इन भागों पर अच्छी बारिश की उम्मीद है। अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बरसात केरल में देखने को मिल सकती है। लंबे समय से बारिश में कमी रही है यहाँ पर और इसी वजह से डेफिशिएंसी है। और आंतरिक तमिलनाडु, कोस्टल तमिलनाडु तथा इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। और साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है, कल भी जारी रहने के आसार हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर भी अच्छी बरसात हो रही है और कल भी होने की संभावना 7 अगस्त को भी है। और बिहार में काफ़ी कमी आ जाएगी, काफ़ी कमी पहले से ही आ चुकी है। इस बार भी पिछले कई वर्षों की तरह ही बिहार पर मानसून की कमजोरी लगातार दिख रही है, आंकड़ों में भी। और जो एक्सपीरियंस है आप जो वहाँ कर रहे हैं, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके आधार पर मुझे पता चल रहा है। और यहाँ चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में तराई वाले जिलों में थोड़ी बरसात होगी और भागलपुर से लेकर पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर के बीच में यानी दक्षिणी बिहार के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात कई जगहों पर संभावित है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर करिए, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें लगातार और मौसम की हर बात आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।